साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान जीके से टॉप 35 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 35 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ था और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, लिनलिथगो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय को। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। राजा राम मोहन राय का जन्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इनका जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में 1772 में हुआ था। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन सा संशोधन था? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 61वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे भाग 4A में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य को रखा गया है। आगे देखिए, वर्ष डैश में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? बताइए किस वर्ष में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस वर्ष में बना था? तो ये बना था 1948 में। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 1948 में। आगे देखिए, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही जवाब है कुर्सेला स्थान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन ये लिखा था किसने? तो ये एक पुस्तक है वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, इसके लेखक है मेसनोबु फुकुओका। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है, बताइए कितने महीने के भीतर? आंसर है 6 महीने के भीतर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 6 महीना। अनिवासी भारतीय यानी NRI दिवस अंकित किया जाता है, बताइए। तो भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को अनिवासी भारतीय दिवस यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? बताइए।
तो हॉर्नबिल यानी कि धनेश ये स्थानिक जाति है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, यह कथन किसका है बताइए। तो बराक ओबामा का। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। आगे देखिए, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है बताइए। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बकिंघम पैलेस कहाँ पर है बताइए। और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ये लंदन में है। ठीक है, ब्रिटेन के लंदन में है बकिंघम पैलेस। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेज और चाइना के बीच में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह निम्न में से किस राज्य में आती है बताइए। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उड़ीसा में। निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती। तो ये है कोरोमंडल तट। दूसरा ऑप्शन राइट है। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती बताइए कौन सी है। तो याद रखिएगा नर्मदा। ये नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है। देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। इसी नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। बताइए इसमें से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है। तो कोंकण ये जैव रिजर्व नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बाकी मानस जो है असम में है, दिहांग दिबंग अरुणाचल प्रदेश में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ये सभी जैव रिजर्व है, जबकि कोंकण नहीं है। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया था। तो किस नगर को? तो पटना को। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है, पटना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये किससे संबंधित है। चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। आर्टिकल 43A राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। बताइए इसमें से कौन सा शिखर है। तो ये है कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है, कंचनजंगा। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था ये बताना है। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर प्रथम रेल चली थी और इस समय गवर्नर जनरल था डलहौजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए। टोटल इस सेट में 35 क्वेश्चन है और 35 में से कम आपका 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 1885 में हुआ था स्थापना।
एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सबसे आसान क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की, बताइए कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी, बताइए? तो 1191 में होता है तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो यह है उपनिषद। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका राइट है, उपनिषद। कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा पवन कल्याण, ये हैदराबाद का ना कि बिहार का। बाकी शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, शेखर सुमन, ये सभी बिहार से संबंधित है। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? अच्छा क्वेश्चन है। बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 में किया गया था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी किया गया 1906 में, ठीक है, 1906 में किया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब हुआ था? यह 1950 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही है। गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1967 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी क्लास का PDF वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है।